तो देखिए चैप्टर 3 परिवहन आपके सामने ये रहा। तो मैं आपके चैप्टर का सबसे फर्स्ट पेज का आपको डेमो यानी दिखाने के लिए सिर्फ आपको स्क्रीन पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन उसके आंसर के साथ करेंगे। ओके, तो चलिए, ये तो रहा क्लास 10th भारतीय वन बुक का चैप्टर 3 का परिवहन, है ना। तो अब इसके क्वेश्चन पर देख लेते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन लघु उत्तरीय यहाँ से शुरू हो रहा है। जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार से इसके लघु उत्तरीय कुछ क्वेश्चन है ना। तो देखिए लघु उत्तरीय टोटल या इसमें टोटल क्वेश्चन 10 है। तो इसमें 10 लघु उत्तरीय क्वेश्चन है चैप्टर 3 में। हम एक एक क्वेश्चन का अभी आंसर देखेंगे, है ना। और दीर्घ उत्तरीय फिर है। तो देखिए इसका हम जितने लघु और दीर्घ क्वेश्चन था जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आपके पास बुक होगी तो बुक में भी आप स्पष्ट देख रहे होंगे, है ना। तो यही सब क्वेश्चन है। अब चलिए हम इसके एक एक क्वेश्चन को यानी कि इसका जो लघु उत्तरीय से स्टार्ट करते हैं, और एक एक क्वेश्चन के आंसर को हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए, आपका सबसे पहला प्रश्न जो लघु उत्तरीय का सबसे पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर होगा, देखिए पहला प्रश्न क्या है। जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना। तो साथ के साथ उसके उत्तर भी दिख रहे होंगे। तो देखिए इसका जो उत्तर है आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी शब्द आपको ना दिख रहा हो तो आप क्वालिटी बढ़ा करके देखिए। और उसके अलावा हम हर एक उत्तर को एक बार उसे एक्सप्लेन यानी कि पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी ऐसा शब्द हो जो नहीं दिख रहा हो तो आप मेरे वॉइस से भी उसे नोट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। तो आंसर है, जीवों में उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आंसर हम बहुत ही अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन, आपको अच्छी प्रकार से एक एक शब्द दिख रहा होगा। ओके, तो ये था हमारा जीवो यानी कि पहला लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन का आंसर। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी दिख रहा होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, है ना। तो हम एक बार उसके उत्तर को भी पढ़ देते हैं, ताकि अगर आपको कोई भी शब्द स्पष्ट ना दिख रहा हो तो आप हमारे वॉइस से उसे लिख लें। तो आंसर है, पौधों में एक कोशिका से दूसरी एवं दूसरी से तीसरी में प्रसारण दाब की अधिकता से अतः त्वचा की मार्ग कोशिकाओं से होते हुए जाइलम वाहिकाओं में विसरण द्वारा जल का स्थानांतरण होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर था। देखिए ये सारे जो आंसर है बिल्कुल सटीक आंसर है ना। यानी कि इसमें हम ये जो सारे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये हमारे ट्यूशन का असाइनमेंट है ना। तो उस असाइनमेंट को ही हम आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा होगा मैथ्स विद जीनियस अमित, आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको और भी चैप्टर और भी बुक के क्वेश्चन को हम प्रोवाइड करते रहेंगे, है ना। और देखिए ये जो आंसर है बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक आंसर है ना। बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं और बहुत ही शॉर्ट और छोटे, ताकि आप आसानी से बिल्कुल इसे याद कर लें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम इसके आगे के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा 3 नंबर, देखिए ना। करा मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। तो एक बार इसका आंसर हम बोल दे रहे हैं। आंसर देखिए क्या है। करा पौधों के मूल रोम
जो मृदा जल के संपर्क में होते हैं उनमें कोशिका रस का प्रसारण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होता है, जिसके चलते जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन 3 का आंसर। तो यानी कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का आंसर बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है। आप बिल्कुल इसे नोट करते भी जाइएगा। और एक चीज़ आप मेरी बातों को अवश्य सुने कि आप ये जितने भी चैप्टर हैं, है ना, आप जितने भी लघु और दीर्घ क्वेश्चन है, सारे का नोट्स आप ज़रूर तैयार करें। क्योंकि नोट्स तैयार करने से क्या होगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको एक स्थान पर संग्रहित रहेगी और आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होगा और आप एक जगह बहुत ही आसान से सारे क्वेश्चन को याद करेंगे, जिससे आपकी 100% तैयारी होगी। ओके, और एक चीज़ और क्या है कि आपको ये तो बायोलॉजी है, इसी प्रकार से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी अन्य बुक की क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको क्लास 9th और क्लास 10th से रिलेटेड कोई भी बुक का, है ना, कोई भी, चाहे वो हिंदी हो, साइंस हो, SST यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, किसी भी बुक का क्लास 9th और 10th किसी भी बुक का आपको क्वेश्चन आंसर, है ना, चाहिए, यानी कि क्वेश्चन आंसर आपको उसकी आवश्यकता है, तो आप हमारे नंबर, यानी कि जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और आपको यहाँ भी मिलेगा कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू किसी माध्यम से आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, है ना, तो आपको अधिक जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो आपको क्लास 9th और 10th की किसी भी बुक की, टोटल किसी भी बुक की आंसर चाहिए तो वो आपको हम बिल्कुल आसान वे में प्रोवाइड कर पाएंगे। और आप हमारे चैनल पर तो देख ही रहे होंगे कि सारे बुक का जहाँ तक है, हम सारे बुक का क्वेश्चन को अपलोड भी कर रहे हैं। और मैथ की जो है डॉक्टर KC सिन्हा की बुक है ना, तो वो उसका तो ऑलरेडी फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है ना। देखिए ये जितने भी बुक है, तो ये सारे बुक का जो आंसर प्रोवाइड करते हैं वो आंसर आपके स्क्रीन पर होगा। ओके, लेकिन हम अपने क्लास की बात करें तो हम अपने क्लास में जो है पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चन का आंसर कराते हैं, यही असाइनमेंट के माध्यम से, है ना। यानी कि आप वो जो असाइनमेंट या तो उन्हें दे देते हैं या तो फिर वह क्लास में ही इसे कंप्लीट करते हैं, लेकिन पहले उससे पहले सारे का थ्योरी कंप्लीट होता है। ओके, तो खैर अभी तो हम आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, कह रहा है क्या, बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। तो आंसर है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है। क्या है? नंबर 1, यह जल अवशोषण की दर को नियंत्रित करता है। दूसरा, यह खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है। और तीसरा, यह पौधों में रसारोहण के लिए भी उत्तरदायी है। और चौथा, यह पौधों में तापमान संतुलन बनाए रखता है। और पांचवा, इस क्रिया को पौधों में आवश्यक दोष के रूप में जाना जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगर आप कहीं भी इसके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे, है ना, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा। लेकिन अगर नहीं पढ़े तो फिलहाल तो आप हमारे मैथ्स विद जीनियस अमित चैनल के माध्यम से आंसर आप प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसे नोट करके याद कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे ट्यूशन में पढ़ाने का तो पहले, चूँकि पढ़ाने के ही रूल ही होता है कि पहले उसके पूरा कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करें। और चैनल पर हम मैथ की जो बुक है डॉक्टर KC सिन्हा और NCERT की बुक, तो उसके तो हम अलग प्लेलिस्ट तैयार किए हुए हैं। और मैथ के
मैथ का सॉल्यूशन तो आप ज़रूर देखे होंगे, तो आप मैथ का भी सॉल्यूशन देखिए, है ना। जो भी हमको मैथ के बुक का सॉल्यूशन, जो भी चैप्टर का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड किए हुए, प्रोवाइड किए हुए हैं, तो देखिए आप अगर नहीं देखें या फिर आप देखें तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो मैं आपको बस इतना कहूँगा कि आपको जो भी क्वेश्चन हार्ड लग रहा हो, है ना, जो भी क्वेश्चन हार्ड लग रहा हो, आप सिर्फ उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ही जाकर के आप हमारे चैनल पर देखें, है ना। आप सिर्फ जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा हो, सिर्फ आप उसी क्वेश्चन को एक ट्राई करने के ही नज़रिए से देखिए, है ना। और अगर आपको पसंद आए तो फिर आप उसे पूरा कंटिन्यू भी देखिए। ओके, तो चलिए, आप उम्मीद करते होंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर ही लिए होंगे, क्योंकि आगे और भी बुक की आंसर हम इसी रूप में प्रोवाइड कराते रहेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको जैसे ही हमको और भी चैप्टर का आंसर प्रोवाइड करें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 4 देखिए, हम इतना समय आपको दे रहे हैं कि आप नोट भी कर लें, आप उसे लिख लें, और उसके अलावा हम एक बार पढ़ भी रहे हैं कि जो शब्द आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो वह शब्द भी आप हमारे वॉइस से लिख पा रहे होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 है, एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, पौधों में जल एवं खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए 2 स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं। इनमें जल एवं खनिज लवणों का परिवहन एक दिशीय पथ में गति करता है, जबकि खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए द्विदिशीय पथ, है ना, अधोमुखी एवं ऊपरीमुखी, है ना, जो कि द्विदिशीय पथ होता है। सिंपल, तो ये एक दिशीय पथ और द्विदिशीय पथ का अंतर था। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, आपको दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है 6 में, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 यही है। आपके पास बुक होगा भारतीय वन बुक का, आप जरूर उसे देख रहे होंगे, आप नोट्स तो तैयार कर ही रहे होंगे। अब और अच्छी प्रकार से आप हमारे चैनल के माध्यम से एक एक क्वेश्चन का नोट तैयार कर पा रहे होंगे, है ना। देखिए आपके लिए जितने अधिक से अधिक और जितने बेहतर से बेहतर होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैं तो आपको ऑप्शन पहले ही दे चुका हूँ कि इसके अलावा आपको कोई भी बुक का क्लास 9th और 10th की, है ना, क्लास 9th और 10th की किसी भी बुक का क्वेश्चन यानी कि उसके सॉल्यूशन आंसर चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, है ना। और नंबर आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको आगे वीडियो में ही बहुत जगह पहले भी बता चुके हैं, है ना, तो वो तो प्रोवाइड हो गया ही होगा। तो खैर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए हम इतना समय दे रहे हैं आपको ताकि आप बहुत अच्छी प्रकार से नोट कर पाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे। तो आंसर है, लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। इसके इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। यह ऑक्सीजन को एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त परिवहन के
दौरान शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा। अब देखिए एक चीज़ आपको, और मैं आपको स्पष्ट जो भी है हम बात करेंगे ऑथेंटिक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले क्या करें उसे देख लेते हैं। ये तो उसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर में ही होगा सबसे पहले ही देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप देख रहे होंगे, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना। श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए इसके आंसर पर हम मूव करते हैं। आप देखिए ये सब जितने भी आंसर हम आपको संग्रहित करके दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि आपको और अन्य चैनल पर, या अन्य चैनल क्या छोड़िए, आप चैनल पर तो ये सब प्रोवाइड की ही नहीं जाती है। और मैं तो बहुत सारे क्लास या ट्यूशन की बात करें तो वहाँ तक पैसे लेते हैं जो तो प्रोवाइड कराते ही नहीं है ना। खैर हम और किसी की बात नहीं करेंगे। देखिए आपके पास बुक होगा और तरह तरह के गाइड होंगे, ये वो बहुत तरह की चीज़ होंगी, है ना। आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपके पास बहुत तरह की चीज़ होंगी। तो 1 2 4 5 क्वेश्चन मिल जाना, ढूंढ लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप मेरी बात को समझिए कि आप क्वेश्चन देखिएगा या भारतीय वन से या कहीं से भी किसी बुक का क्वेश्चन या किसी भी गाइड पेपर में, ये सब में कहीं भी देखिएगा तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक 1 2 4 मिलेगा ही मिलेगा। तो वो बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, है ना। वो बड़ी बात नहीं है 1 2 क्वेश्चन मिल जाना, या फिर 1 2 क्वेश्चन आपको कहीं कोई वीडियो में बता देना, ये कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि एक एक क्वेश्चन को संग्रहित रूप में एक जगह मिले, सबसे बड़ी बात ये है ना। वो चाहे आपको किसी भी माध्यम से मिले, वो चाहे आपको कोचिंग में, ट्यूशन में, कहीं भी पढ़ाया जाए या कराया जाए, तो वो सबसे बड़ी बात है कि आपको संग्रहित रूप से एक जगह सारा क्वेश्चन मिले। 2 4 क्वेश्चन मिल जाने से कुछ नहीं होने वाला, आपको जब तक पूरा कंप्लीट पैकेज नहीं मिलेगा, है ना। जो भी चैप्टर का हो, लघु में 10 है तो 10 का 10, दीर्घ में 7 है 8 है तो टोटल का टोटल, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक जगह संग्रहित मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये होगी, है ना। ये आप मेरी बात को बिल्कुल समझिए, है ना। 1 2 क्वेश्चन आप भी अगर देखेंगे वीडियो तो अरे ये क्वेश्चन तो वो वहाँ था, वो उस बुक में है या उस बुक में है ना, उस मॉडल पेपर में है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सबसे बड़ी बात है कि संग्रहित रूप से आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं एक जगह। सबसे बड़ी बात ये है ना। चूँकि इसमें भी बहुत मेहनत लगता है, और हमारे ट्यूशन का तो ये असाइनमेंट ही है ना। ये सारे असाइनमेंट हैं, जबकि हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल मुफ्त, फ्री में, है ना। तो खैर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो हम आपको दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ दे रहे हैं, उसके आंसर को। श्वेत रक्त कोशिका, तो कह रहा है श्वेत रक्त कोशिका क्या, ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। इनमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते हैं, जिसके कारण ये रंगहीन होती है। इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं थे, उसी का आंसर भी है लाल रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका में विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। इसके इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका क्या है, तो हम उसके डिफिनेशन को आपके सामने पेश किए, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो आंसर है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप हमारे वॉइस से तो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, और नोट्स तो आप बिल्कुल तैयार कीजिए। ये आप मेरी बात को 100% समझिए कि आप 100%
विश्वास कीजिए आपका ये 100% तैयारी होगा अगर आप एक एक क्वेश्चन का नोट्स तैयार कर ले तो। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव का तो आंसर ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, और ऑब्जेक्टिव का आपका जितने भी बुक में दिया हुआ है वो कर लीजिए, और इसके अलावा भी हम और भी प्रोवाइड करेंगे ऑब्जेक्टिव भी, है ना। और अति लघु जो है, तो अति लघु तो एग्ज़ाम में आता ही नहीं, आप प्रीवियस कोई भी ईयर का क्वेश्चन देख लें, है ना। तो अति लघु तो आता नहीं, आता है ऑब्जेक्टिव, और जो कि 50-50% ऑब्जेक्टिव है, और लघु और दीर्घ, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो यही आता है। इसलिए हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का आंसर आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का भी पूरा एक कंप्लीट पैकेज लाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। ओके, तो खैर देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा था कि रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है। तो आंसर है, हम एक और पढ़ दे रहे हैं, आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। कह रहा है रक्त जमने की क्रिया में रक्त पट्टिकाणुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर के कटे फटे स्थान से इनके द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ निकलता है, जो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। यह थ्रोम्बिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन में बदलकर आरबीसी के साथ रक्त का थक्का बना लेता है, और तब कटे फटे स्थान से रक्त का बाहर निकलना रुक जाता है। इसे ही रक्त का जमना कहते हैं, या रक्त का पट्टिकाणु कहते हैं, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में धमनी एवं सिरम अंतर, देखिए जो नंबर 10 मिस्टेक से लिखा हुआ है, लेकिन ये आंसर 9 का है, क्वेश्चन नंबर 9 का है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का है। देखिए हमारा जो नंबर है यही है 9031691693। आप इसे नोट कर लें, है ना। और विशेष संपर्क करने के लिए यह काम आएगी। और मैं तो आपको एक बेहतरीन ऑप्शन पहले ही दे चुका हूँ व्हाट्सएप के माध्यम या कॉल के माध्यम से। क्लास 9th और 10th में हैं आप लोग, तो क्लास 9th और 10th की किसी भी बुक की, है ना, कोई भी बुक की आपको आंसर प्रोवाइड कराना हो तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। और रही बात मैथ की, तो मैथ में तो पूछिए ही मत। मैथ में तो बस एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल एडवांस लेवल की ओर हम पहले ही बता रहे हैं। और आप डेमो के रूप में हमारे जो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है आप उसे देखें। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन हार्ड लगता हो, जो भी क्वेश्चन हार्ड लगता हो, आप सिर्फ वही क्वेश्चन को बस एक ट्राई करने, यानी कि ट्राई के नज़रिए से ही देखिए बस। ओके, और उसके बाद पसंद पड़े तब आप उसे कंटिन्यू देखिए, है ना। तो आप एक ट्राई करने के नज़रिए से भी बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि मैं स्पेशल मैथ का ही टीचर हूँ, है ना, यानी कि स्पेशल मैथमेटिक्स का ही टीचर हूँ। लेकिन चूँकि हम शुरू से ही मैथ साइंस ये सब के स्टूडेंट भी रहे हैं, चूँकि ग्रेजुएशन टोटल मैथमेटिक्स ऑनर्स से रहा है और सारे मैथ और साइंस ही पढ़ें, तो इतने नॉलेज तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में है ना। यानी कि सारे सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन स्पेशल जिसमें बात करें तो हम स्पेशल मैथ को, यानी कि जो मैथ बता रहे हैं स्पेशल मैथ की टोटल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। और आपको ये सारे साइंस के बुक का जहाँ तक हो सके सारे बुक का हम आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो खैर देखिए आपको नंबर तो मिल ही चुका है, आप विशेष संपर्क के लिए इस नंबर का उपयोग करें। ओके, तो खैर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या था, धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट करें। चलिए 9 नंबर का देख लेते दोनों।
तो आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आप एक तरफ डायग्राम बना ले, एक तरफ धमनी, दूसरी तरफ सिरा। ठीक है, इसमें अंतर स्पष्ट करना। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ, जो भी नहीं आपको दिख रहा होगा आप आसानी से हमारी वॉइस से लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, धमनी की ओर। ये रक्त को हृदय से पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। सिरा में है, ये रक्त को पूरे शरीर से इकट्ठा कर हृदय में ले जाती है ना। चलिए दूसरा, धमनी में क्या, इनमें अधिकांशतः शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जबकि सिरा में दूसरा क्या, इनके द्वारा भी ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा इसका अपवाद है। और तीसरा नंबर की बात करें धमनी में, तो इनमें रक्त तेजी से जर्क के साथ प्रवाहित होता है, जबकि सिरा में तीसरा है, इनमें जर्क नहीं होता तथा रक्त प्रवाह की चाल धीमी होती है ना। और 4 नंबर है क्या, धमनी में इनकी गुहा पतली होती है, जबकि सिरा में इनकी गुहा चौड़ी होती है। और 5 नंबर की हम बात करें तो 5 नंबर है, इनकी दीवार मोटी एवं लचीली होती है। और इधर है 5 नंबर सिरा की ओर, इनकी दीवार पतली एवं कम लचीली होती है। और 6 नंबर सिरा की ओर आए तो ये शरीर की गहराई में अवस्थित होती है, जबकि इधर धमनी में आए तो ये शरीर की सतह पर पाई जाती है। चलिए 7 नंबर अंतर क्या है, तो 7 है, इनमें कपाट नहीं होता है, जबकि इधर है इनमें कपाट उपस्थित होता है जो पीछे की ओर रक्त प्रवाह को रोकता है। और 8 नंबर अंतर क्या है, मृत्यु के बाद धमनियां खाली हो जाती हैं, जबकि इधर सिरा में मृत्यु के पश्चात सिराओं में रक्त पाया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट अब 8 अंतर है ना। आप देख रहे होंगे धमनी और सिरा में 8 अंतर है, आप नोट भी कर लिए होंगे है ना। तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज आपके सामने तो है ही। चलिए, और ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, लघु उत्तरीय का लास्ट प्रश्न क्या है, रक्त के द्विगुण परिसंचरण का क्या अर्थ है। तो ये रहा क्वेश्चन 10। तो चलिए इसका आंसर भी हम पढ़ दे रहे हैं और आप एक एक करके उसके शब्द को मिला लीजिएगा है ना। और आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी परेशानी हो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें। तो आंसर देखिए इसका है क्या, 10th का पहले मिला लेते, कंप्लीट इसको करते लघु उत्तरीय। कह रहा है जब शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है तो ऐसे रक्त परिसंचरण को द्विगुण परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य में द्विगुण परिसंचरण होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर लघु का 10 था। तो टोटल जो हमारा क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 लघु उत्तरीय प्रश्न था वो हमारा कंप्लीट हुआ है ना। आप एक बार फिर से हम रिफ्रेश कर दे रहे हैं और इसके बाद क्वेश्चन जो है दीर्घ शुरू होगा तो है ना, दीर्घ उत्तरीय शुरू होगा तो उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। एक बार आप मिला लें टोटल सारे क्वेश्चन को है ना। और आप एक बार ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है मैथ्स विद जीनियस अमित, आप सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको इसी प्रकार से बेहद उपयोगी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे है ना। ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर क्लास 10th के हैं और आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप जहाँ पैसे लगा करके पढ़ रहे हैं वो भी शायद
ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होंगे जो आपको हमारे चैनल पर मिल रहा है ना। तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी प्रकार के बेहद उपयोगी वीडियो आपको मिलती रहेगी। किसी भी बुक की, कोई भी बुक के आंसर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल संपर्क हम कर सकते हैं। और स्पेशल वीडियो की बात करें तो सबसे बेहतरीन और स्पेशल तो मैथ की है, क्योंकि मैथ में डॉक्टर केसी सिन्हा का सॉल्यूशन का ऑलरेडी सीरीज चल रहा है। और एक चीज़ खास बात कि आप हमारे चैनल पर जब भी जाएं तो प्लेलिस्ट पर विजिट ज़रूर करें, क्योंकि सारे जितने भी वीडियो, चाहे मैथ हो, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट हो, सारे का अलग अलग प्लेलिस्ट बिल्कुल एक जगह संग्रहित आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो इसलिए प्लेलिस्ट आप ज़रूर विजिट करें, है ना, क्योंकि प्लेलिस्ट पर जाइएगा तभी आपको पूरे वीडियो एक जगह संग्रहित मिलेगा, है ना। और पूरे वीडियो को आप सीरीज से देख पाएंगे, वो चाहे मैथ हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे अदर कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो हो। ओके, तो चलिए, आप सब्सक्राइब तो उम्मीद करते होंगे कर ही लिए होंगे, और आप बेल आइकन का बटन भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके, तो देखिए यही 10 क्वेश्चन था, है ना, लघु उत्तरीय, और 10 का 10 हम क्वेश्चन लघु उत्तरीय का कंप्लीट कर लिए। तो चलिए, ओके, धन्यवाद पूरा कंप्लीट देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, है ना। तो ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।